नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आप एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो उसके लिए आपको ई वे बिल कैसे जनरेट करना है टैली प्राइम में। जब आप एक्सपोर्ट सेल करते हैं तो जो बिलिंग एड्रेस होता है वहाँ से लेके पोर्टल के लिए या फिर एयरपोर्ट के लिए आपको ट्रांसपोर्टर की सर्विस लेनी होती है। उसके लिए आपको ई वे बिल को जनरेट करना होता है। अगर आपके गुड्स का जो वैल्यू है मोर देन 50,000 है तो एक्सपोर्ट सेल के लिए आपको कैसे ई वे बिल को जनरेट करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। ई वे बिल पोर्टल पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब हम यहाँ से ई वे बिल को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ई वे बिल का ऑप्शन शो हो रहा है। उसमें जो डाउन एरो है उस पर आप क्लिक करेंगे, देन जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इस टाइप की विंडो आपको शो होगी। इस विंडो में यहाँ पे हम ई वे बिल को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई टाइप आपको सेलेक्ट करना है। सप्लाई टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवाइस के लिए ई वे बिल को जनरेट करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट डेट जो है, जो इनवाइस का डेट एंड इनवाइस का नंबर है वो फिल कर लीजिए। बिल फ्रॉम में आपके कंपनी की डिटेल शो होगी एंड डिस्पैच फ्रॉम में आपके जो कंपनी का एड्रेस है वो आपको शो होगा। एंड उसके बाद बिल टू एड्रेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे हमने एक्सपोर्ट ऑप्शन क्लिक किया था सप्लाई टाइप में, तो यहाँ आप देखेंगे GSTN में URP यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए वहाँ पे जो आउट ऑफ इंडिया है वहाँ पे GST नंबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पार्टी URP ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे बिल टू, तो जो बिल टू में पार्टी का जो नेम है वो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जो भी आपके जहाँ भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस एक्सपोर्ट कंपनी का जो भी नाम है यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, जो एड्रेस है वो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको टाइप कर लेना है। सपोज़ कीजिए अगर आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री कोई भी कंट्री में कर रहे हैं तो उस कंट्री का कंप्लीट डिटेल कर लीजिए। फिर प्लेस आपको कर लेना है एंड यहाँ पिन कोड, तो पिन कोड में आपको यहाँ पे 6 टाइम 9 फिल करना होता है एज अ पिन कोड नंबर। तो यहाँ पे आपको और कोई भी पिन कोड नहीं डालना है, 6 बार आपको 9 जो है वो टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 6 टाइम 9 पिन कोड जो है टाइप कर लेती हूँ। जैसे ही हमने किया यहाँ पे देखिए आपको अदर टेरिटरी यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे ही आप 6 टाइम 9 फिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको शो होता है अदर टेरिटरी। उसके बाद है आइटम डिटेल, तो यहाँ पे आपको आइटम डिटेल करना है। जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन एंड जो HSN कोड है इस प्रोडक्ट का वो, क्वांटिटी जो भी है एंड UQC में पीसेस है, नंबर है, KG है, पैकेट है, रोल है, जो भी UQC है जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करनी है एंड यहाँ पे टैक्स के कॉलम में आपको 0 रखना है क्योंकि एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए 0 रखेंगे आप यहाँ पे आप देखेंगे टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपको शो होगी जो भी आप फिल करेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको कुछ HSN कोड फिल कर लेती हूँ एंड डिस्क्रिप्शन जो क्वांटिटी है वो सपोज कीजिए 10 मैंने लिया है एंड टैक्सेबल अमाउंट में फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 5 लाख रुपीज़ कर दिया है। टैक्सेबल अमाउंट में आप देखेंगे 5 लाख रुपीज़ आपको शो होगा, टैक्स में 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता है एक्सपोर्ट के केस में। लास्ट में यहाँ पे आपको शो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डिटेल फिल करना है। जो आप अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पोर्टल तक या फिर एयरपोर्ट तक ट्रांसपोर्टर की सर्विस को लेना होता है। तो यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर का जो ID है वो फिल कर लेंगे तो ट्रांसपोर्टर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड उसके बाद व्हीकल नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जिस व्हीकल के थ्रू अगर आप कर रहे हैं। एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट एंड नंबर, अब जब आप ट्रांसपोर्टर की सर्विस लेंगे तो ट्रांसपोर्टर आपको एक बिल्टी देगा, बिल्टी के ऊपर डॉक्यूमेंट यानी कि GR नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है एंड यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ई वे बिल है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए कैसे आपको ई वे बिल जनरेट करना है ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। इसी टाइप से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर तो एक्सपोर्ट के लिए ई वे बिल को जनरेट करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिस्काउंट बिल के लिए आपको कैसे ई वे बिल को जनरेट करना है।
अगर आप कोई ऐसा सेल करते हैं जिसमें आप असेसेबल वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट देते हैं वैल्यू वाइज, तो उसके लिए आपको ई वे बिल को कैसे जनरेट करना है, क्योंकि जो ई वे बिल का ऑप्शन होता है वहाँ पे डिस्काउंट के लिए कोई कॉलम नहीं होता है जहाँ पे कि आप माइनस में डिस्काउंट को शो कर सकें। तो कैसे आपको डिस्काउंट वाली अमाउंट को एडजस्ट करके ई वे बिल बनाना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि ई वे बिल आपको कैसे बनाना है डिस्काउंट सेल इनवाइस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक सेल बिल एंटर करके शो करूँगी सो दैट मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ कि कैसे आपको डिस्काउंट के लिए ई वे बिल को बनाना है। डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे जिनको हम सेल करने वाले हैं। उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट कर लेना है। तो दिल्ली की पार्टी है जिनको हम सेल कर रहे हैं, सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम, जो भी आइटम आप सेल करेंगे वो आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, किस रेट से सेल कर रहे हैं, तो क्वांटिटी एंड रेट फिल करने के बाद यहाँ पे सपोज़ कीजिए हम 100 क्वांटिटी जो है 100 पीसेस फैन सेल कर रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट मैंने मेंशन कर दिया है, रेट ऑटो कैलकुलेट होके आ गया है टोटल अमाउंट। इसके बाद अभी जो हमने यहाँ पे जो अप्लाई किया है, हमने पार्टी को कहा कि आप इतना हमसे परचेस कीजिए, हम आपको वैल्यू वाइज डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अमाउंट है इसके ऊपर डिस्काउंट देना है, तो उसको डिस्काउंट देने के लिए यहाँ पे हम डिस्काउंट वाला लेजर क्रिएट करेंगे। Alt+C प्रेस करके यहीं से आप डिस्काउंट वाला लेजर क्रिएट कर लीजिए। डिस्काउंट गिवन अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी, अप्रोप्रिएट में गुड्स एंड कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू करके इस लेजर को सेव कर लेना है। इस टाइप से आप डिस्काउंट गिवन वाले लेजर को क्रिएट करेंगे एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीएसटी गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हैं, वैल्यू वाइज भी डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट का जो अमाउंट है आपको ध्यान रखना है ऑलवेज माइनस में शो करना है। यहाँ देखिए 1,50,000 पे 10,000 हमने डिस्काउंट दिया। नीचे जो असेसेबल वैल्यू आ रही है 1,40,000, इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST, क्योंकि हम लोकल पार्टी को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करके राइट हैंड साइड एरो पे देन डिटेल पे अब आप यहाँ देखेंगे कि जो असेसेबल वैल्यू है 1,50,000, उसमें जो डिस्काउंट है देखिए माइनस हो गया है 10,000। 1,40,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। अगर आप टैक्स को चेक करना चाहते हैं तो टैली प्राइम में ही कंट्रोल एंड प्रेस करके कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। मैं आपको शो करती हूँ 1,40,000 का जो 18% है, यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है वो टैक्स वाली मैच हो रही है। इट मीन्स हमारा जो हमने जो बिल बनाया है वो सही बनाया है। अब इसके लिए हमें ई वे बिल जनरेट करना है। चलिए ई वे बिल को लॉगिन कर लेते हैं। ई वे बिल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें जनरेट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से अब हम ई वे बिल को जनरेट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट नंबर में जो आपका इनवाइस नंबर है वो आपको फिल करना है। तो जो हमारा इनवाइस नंबर है वो हम फिल कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट का डेट, बिल फॉर्म में जो आपकी कंपनी का डिटेल है वो शो करेगा एंड बिल 2 में आपको उस पार्टी का डिटेल जीएसटी नंबर फिल कर लेना है जिनको आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप जीएसटी नंबर फिल करेंगे पार्टी का नेम ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो जीएसटी नंबर फिल करते ही जहाँ पे हमने जीएसटी नंबर फिल कर लिया, अब आप यहाँ देख सकते हैं पार्टी की डिटेल यहाँ शो हो रही है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, आइटम नेम है, वो डिटेल हमें यहाँ फिल करनी है। तो जो नेम ऑफ आइटम है और जितनी क्वांटिटी है, जो रेट है, वो सारा हम फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे 100 फैन सेल किया है, तो क्वांटिटी में हम 100 एंड यूक्यूसी में हमें यहाँ पीसेस रख लेना है। अब यहाँ आप देखेंगे असेसेबल वैल्यू जो है 1,50,000 है एंड 10,000 का हमने डिस्काउंट दिया है। तो अब हम ई वे बिल में क्या करेंगे, 1,50,000 फिल नहीं करेंगे एज असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट होगी वो हमें वहाँ फिल करनी है, क्योंकि ई वे बिल में कोई डिस्काउंट का
ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ पे डिस्काउंट माइनस में शो कर सकते हैं। तो यहाँ एसेसेबल वैल्यू मैंने 1,40,000 रखी है। अब आप यहाँ मैच कर सकते हैं, टैक्स अमाउंट एंड टोटल इनवाइस अमाउंट जो है वो मैच हो चुकी है। आपको यहाँ ध्यान देना है, जो आप एसेसेबल वैल्यू ई-वे बिल में फिल करते हैं उसमें आपको इनवाइस में जो एसेसेबल वैल्यू है वो फिल नहीं करना है, उसमें से माइनस करना है डिस्काउंट वाला अमाउंट एंड उसके बाद फिल करना है। इस टाइप से आप डिस्काउंट के लिए ई-वे बिल बना सकते हैं।